डॉक्टर इमरान में आज का जो मेरा सवाल है वो है स्पेशली नौजवानों के लिए। डॉक्टर इमरान, सवाल है कि क्या नौजवान लड़कों को डंडे के ज़ोर पे सही करना या उनकी मरम्मत करना ये सब सही है या नहीं, या इसके क्या असरात होते हैं? पहले तो जिसके भी जहन में ये लगता है कि ये उसको करना चाहिए, वो ये कर सकता है, तो उसको पहले तो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। मतलब मैं इतनी सख्त बात से इस आपके सवाल का जो है वो जवाब दे रहा हूँ। डंडे के ज़ोर पे तो आपका बच्चा आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। डंडे के ज़ोर के ऊपर आज का जानवर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने एक पेट एनिमल को डंडे के ज़ोर पे पाल के दिखाते हैं मुझे, ठीक है? पेट एनिमल की बात मैं कर रहा हूँ। उसको मुझे आप एक पाल के दिखा दें कि आपका एक पेट एनिमल, खरगोश से लेके बिल्ली तक, आप मुझे मुर्गी से लेके कबूतर तक, आप मुझे डंडे के ज़ोर पे पाल के दिखा दें, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। तो एक मासूम जानवर नहीं डंडा की बात सुनने के लिए तैयार है, एक बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नौजवान जो क्या बाइख्तियार होने जा रहा है, वो आपको लगता है कि डंडे के ज़ोर के ऊपर उसको चलाया जा सकता है? फिर दूसरी बात ये है कि मैं बारहा ये कोट करता हूँ कि मौल्लम आज़म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने इनकलाब अज़ीम बर्पा किया, मुझे कोई एक वाक़या तो बताइए जहाँ पे आपने किसी ज़ेरे नगी को, खातून को, बच्चे को, जवान को हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये, और कितनी बड़ी आप तब्दीली लेके हैं कि बच्चे आपकी सुनते हैं, नौजवान आपकी सुनते हैं, जवान आपकी सुनते हैं, ख़वातीन आपकी सुनती हैं, हज़रात आपकी सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरबियत है ना, ये सिर्फ तरगीब से हो सकती है। सही। ये जो जिसको हम तंजीम साजी कहते हैं या डिसिप्लिन कहते हैं, इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर असर्शन नहीं होनी चाहिए या इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िज़िकल किसी हाल में भी नहीं हो सकता। ठीक है। ना इसका दीन इजाज़त देता है, ना दुनिया का कानून इजाज़त देता है। सारी दुनिया में लॉ है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी लॉज बन गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे होंगे, ये बात सही है, लेकिन फिजिकल डैमेज को आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। एक बात याद रखें, वो वालिदैन, वो असातिज़ा जो ये समझते हैं कि वो हाथ उठा के, डंडा चला के ये काम करा सकते हैं, उनको तैयार होना चाहिए कि ये बच्चा जिसके ऊपर आज डंडा लगा है, इसका हाथ और डंडा कल किसी पे उठेगा और वो उन पर भी उठ सकता है। अब ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज ये वक्त भी आना शुरू हो गया है कि अब वो बच्चों ने हाथ उठाना शुरू किया, वो इसलिए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। और खुदारा हमारे पास ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक्स में बहुत रेगुलर इस तरह के केसेस आते हैं। वेस्ट से अब हमारे पास काफ़ी जो है वो केसेस आते हैं, और मुझे उनको कन्विंस करने में इंतहा से ज़्यादा मुश्किल होती है कि आप अपने नौजवान बच्चे को रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं चला सकते। ये आपका बच्चा पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, स्टॉप, रिवाइंड, प्ले पे नहीं चल सकता। बिल्कुल। वो एक शख्सियत रखता है, उसको आपको जो करवाना है वो आपको मॉडल करना होगा, और आप उसको रीज़न भी बताना होगा कि वो ये करे तो क्यों करे। सही। और अगर आपसे वो सवाल पूछता है कि मैं क्यों करूं, ये उसका राइट है, ये उसका हक है कि आप उसको जवाब दें कि अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं या कराना चाह रहे हैं तो ये क्यों कराना चाह रहे हैं, ये उसका राइट है। हम क्या समझते हैं कि वो अगर सवाल पूछ लेगा तो बदतमीज़ कहलाएगा। वो जब बदतमीज़ कहलाएगा तो आप उसके ऊपर सख्ती करेंगे, वो अपना दिफा करेगा तो इसका मतलब है कि वो आपको और बदतमीज़ लगेगा, वो आपको बागी लगेगा। और फिर आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो, अगर हमारे ज़माने में जो सिलसिला दारुल जाहिलिया का चला आ रहा था कि हम इस तरह पिटे थे और हमारे ज़माने इस तरह पिटते थे और हम तो नज़रें उठा के भी बात नहीं कर सकते थे, हम तो एक मतलब नज़र में जो है वो खामोश हो जाते थे। देखें, वालिदैन का एहतराम, बड़ों का एहतराम लाजिम है। मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से हूँ, उनकी बेहतरीन तरबियत की वजह से हूँ। लेकिन इस हकीकत को भी मान लीजिए कि हमारे सारे बड़े वाकई इतने अच्छे बड़े नहीं थे। सही। क्योंकि अगर ये इतने ही अजीम तरीन होते, और मैं कहीं गुस्ताखी की पे नहीं कह रहा हूँ, तो फिर हम ये तीसरी दुनिया के भिखारी लोग क्यों होते? बिल्कुल सही। हम ये एंड यूज़र क्यों होते? हम 1000 साल से भिखारी क्यों हैं? हम इस पूरी दुनिया के अंदर आज भी कुछ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरा दिल जलता है जब हम ये बात सोच देखते हैं कि हम 1000 साल से दुनिया के आगे हाथ फैलाए हुए हैं।
सही। हम कुछ भी नहीं बना सकते, हम अपनी बुनियादी चीज़ें भी नहीं बना सकते। अगर 1000 साल के अंदर एक मुस्लिम उम्मा के किसी बंदे ने इस दुनिया को कुछ नहीं दिया है तो तय कर लीजिए कि हमारे बड़े इतने अच्छे नहीं थे, नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बनाया जो हम कुछ नहीं दे सके। और अगर आज भी हम अपने बच्चों को आगे नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब हम भी कोई बड़े, देखें एज का मतलब तो नहीं है ना, बायोलॉजिकली फादर होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं अजीम तरीन हो गया हूँ। मैं उस किरदार को जब तक नहीं निभाऊंगा, और वो कवानीन दुनिया के भी हैं, वो कवानीन इल्हामी और आखिरत के भी हैं, और मैं दोनों की वायोलेशन कर रहा हूँ, डंडा उठा के, बेजा सख्ती करके, गलत बात को बाय फोर्स मनवा के, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अपनी बात मनवा लूँगा और अच्छी तरबियत में कर लूँगा, तो मुझे नजर सानी करनी चाहिए। और मैं बड़ों से ही मुखातिब हूँ, मैं बड़ों से ही मुखातिब हूँ कि यकीन माने ये बच्चे इतने बदतमीज़ नहीं हैं, बच्चे इतने बागी नहीं हैं, बच्चे अपनी बात समझाना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा शऊर आ गया है। वो गूगल एज के बच्चे हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं बदतमीज़ हैं, और इसका मतलब ये कि इनको सख्ती करो। आप कह रहे हैं कि उठो बैठ जाओ, वो पूछ रहे हैं क्यों बैठ जाओ, ये मत पूछो। तो अगर हमने इसको नज़रसानी नहीं की तो फिर हम अपने बच्चों को तख्लीक़कार नहीं बना सकेंगे, और इसी तरह हम दुनिया भर के आगे एंड यूज़र और बेगर बने रहेंगे। बेसिकली हम एक नस्ल और वही बना देंगे जो हम खुद हैं, हमारे आबा व अजदाद, और फिर वो नस्ल जब हमारे उस पर चलेगी तो ये एक एंडलेस साइकिल है जो कि चलती रहेगी। तो यहाँ पे वही जो समझने की बात है वो ये है, जो आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कनेक्ट किया कि अल्लाह भी तो 99% रहमत है, जैसे ठीक है, वो 99% रहमत है, और फिर ना मानो तो वो 1% कहीं अजाब की और गज़ब की बात करता है। तो यही चीज़ एज़ ह्यूमन बींग्स हमें भी अपने अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए कि प्यार से समझा के बात करके मसलों का हल निकाला जाए। अजाब सज़ा ये किसी मसले का हल नहीं होता, ये मसले में बिगाड़ पैदा कर देता है मज़ीद।